दोस्तों, जब धरती कांपी तो अफगानिस्तान के ज़मीन पर मातम छा गया। सैकड़ों घर पल भर में मलबे में बदल गए और हजारों मासूम जिंदगियां बेघर हो गई। उस वक्त दुनिया के कई सुपर पावर सिर्फ टीवी और कैमरों के सामने बयान दे रहे थे, लेकिन दोस्तों एक देश ऐसा था जो खामोश नहीं बैठा, और वो देश है हमारा भारत, जिसने इंसानियत और अपनी ताकत का परचम लेकर सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं है, यह है भारत की चालाकी और दूरदर्शिता का ऐसा खेल जिसे सुनकर दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। भारत का यह मिशन दिखने में मानवीय लग रहा था, लेकिन असल में ये था एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान, जिसने भारत के लिए ज़मीन और आसमान दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं, उसी को भारत ने उसी के बिछाए जाल में ऐसा फंसाया कि आज तक वो सदमे में है। ये कहानी है उस गुप्त ऑपरेशन की जिसकी भनक तब लगी जब खेल ख़त्म हो चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही राज खोलने वाला हूँ। कैसे एससीओ समिट से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पाकिस्तान की नींद ही हराम हो गई। क्यों भारत ने दिल्ली से नहीं बल्कि सीधे काबुल से राहत सामग्री भेजने का फैसला लिया? इसके पीछे वो कौन सी खतरनाक रणनीति थी जिसने चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? आखिर अफगानिस्तान में भारत क्या कर रहा है कि रूस और चीन तक हैरान है और पाकिस्तान पूरी तरह से इस खेल से बाहर हो चुका है। और जब लाखों अफगानी खुलकर ये कह उठे शुक्रिया हिंदुस्तान, तो दुनिया ने यह मान लिया कि यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि भारत का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरे एशिया की राजनीति का रुख ही बदल दिया है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में पर्दे के पीछे का पूरा राज। लेकिन अगर आप भी भारत के बताए रास्ते वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में धरती जोर से हिली और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया तो मानो उनके सामने क़यामत आ गई हो। 1400 से ज़्यादा जिंदगियां ख़त्म हो गई, 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, बच्चे, बूढ़े और औरतें सब खुले आसमान के नीचे बेबस पड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया की ताकतवर ताकतें सिर्फ दूर से देख रही थी, बयानबाजी कर रही थी। ऐसे वक्त में दिल्ली में एक फ़ोन घनघनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबर मिलती है और बिना एक पल गवाए भारत ऐलान करता है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा वादा है, एक ऐसा ऐलान था कि चाहे तालिबान की हुकूमत ही क्यों न हो, भारत के लिए इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। रातों रात भारत ऑपरेशन इंसानियत की तैयारी शुरू कर देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस विमान को लीड करते हैं। 21 टन राहत सामग्री तैयार की जाती है और इसमें सिर्फ खाना और पानी नहीं बल्कि हर वो चीज़ शामिल थी जो एक उजड़े हुए परिवार को फिर से बसाने के लिए ज़रूरी होती है। कंबल, टेंट, जनरेटर, किचन का सामान, वाटर प्यूरीफायर, स्लीपिंग बैग, दवाइयाँ, व्हील चेयर और बच्चों के लिए ज़रूरी हर चीज़। भारत का इरादा साफ था, हम सिर्फ जिंदा रहने का सामान नहीं बल्कि ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का हौसला भेज रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को विदेश मंत्री जयशंकर ट्वीट करते हैं। तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें राहत सामग्री अफगानिस्तान पहुंचाई जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। लोगों ने नोटिस किया कि मदद काबुल से भेजी जा रही है। बस फिर क्या था? सवाल उठने लगे कि दिल्ली से आखिर ये मदद क्यों नहीं गई? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? लोगों ने फरवरी 2023 के ऑपरेशन दोस्त को याद किया जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था और भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान से सीधे दिल्ली से उड़ान भरकर हजारों किलोमीटर दूर राहत पहुंचाई थी। तो फिर सवाल उठने लगे कि अफगानिस्तान तो भारत का पड़ोसी देश है, वहां मदद भेजने में पेंच क्यों है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी चलने लगी, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है दोस्तों, और उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल भारत ने जब अपना ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया और इस ऑपरेशन के बारे में सुनते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें मंजूर नहीं था कि भारत अफगानिस्तान में हीरो बने। पाकिस्तान ने तुरंत घटिया राजनीति शुरू कर दी। उसने भारत से अफगानिस्तान जाने वाले सभी ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए और सिर्फ यही नहीं, भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी ब्लॉक कर दिया। साफ था कि भारत का कोई भी विमान पाकिस्तान के ऊपर से अफगानिस्तान नहीं जा सकता। पाकिस्तान को लगा कि उसने भारत को चेकमेट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि यह 1947 का भारत नहीं बल्कि 2025 का हिंदुस्तान है। जब पाकिस्तान ने सारे रास्ते बंद कर दिए तब दिल्ली से असली खेल शुरू हो गया। भारत ने ऐसा दांव खेला जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान ने सीधे तालिबान सरकार से संपर्क साधा। पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई या आज भी राज है,
लेकिन नतीजा सबके सामने है। भारत ने राहत सामग्री को इंडियन एयरफोर्स की विमान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान की अपनी एयरलाइन कैम एयर से भेजा। जी हाँ, मदद हिंदुस्तान की और विमान अफगानिस्तान का। पाकिस्तान का एयर स्पेस ब्लॉक करने का दांव भी ध्वस्त हो गया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया और अफगानिस्तान तक मदद भी पहुंच गई। जयशंकर का ट्वीट आया कि मदद काबुल भेजी जा रही है, और ये जो ट्वीट था एस जयशंकर का, वो असल में एक सीधा मैसेज था पाकिस्तान को। और मैसेज ये था कि भाई तुम लाख कोशिश कर लो, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान को पता नहीं है, लेकिन भारत पहले ही काबुल में अपना बेस बना चुका है और अब वहीं से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाई जा रही है। यह पाकिस्तान और दुनिया को बताने का तरीका है, तुमने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन हमने पड़ोसी के घर में ही रास्ता बना लिया। इसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल चेकमेट। सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आखिर भारत दिल्ली से क्यों नहीं मदद भेज रहा, वही अब भारत की तारीफ करने लगे हैं। अफगानिस्तान के पत्रकार और लाखों आम लोग खुलकर भारत का शुक्रिया अदा करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने इंसानियत के रास्ते में दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस दीवार को अपने दिमाग से फांद कर मदद पहुंचाई। दोस्तों, यह सिर्फ राहत सामग्री नहीं है, यह एक संदेश था कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता किसी सियासत का मोहताज नहीं है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला देश है। वो पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम के नज़र से देखता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। चाहे वो नेपाल में भूकंप हो, श्रीलंका में सुनामी हो, कोविड हो, भारत हमेशा सबसे पहले खड़ा रहा है। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री को कौन भूल सकता है, जब भारत ने करोड़ों जिंदगियां बचाई। लेकिन पाकिस्तान के लिए असली झटका तो तब आया जब उसके अपने तालिबान ने ही उसे आईना दिखा दिया। तालिबान के रक्षा मंत्री और संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने इंटरव्यू में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। जब पाकिस्तान ने रोना रोया कि आतंकी समूह अफगानिस्तान से आकर हमले कर रहे हैं, तो याकूब ने साफ कह दिया, अगर कोई तुम्हारे शहरों में धमाके करता है तो यह हमारी नहीं, यह तुम्हारी नाकामी है। यह पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा था। एक तरफ भारत है जो मुश्किल वक्त में भी मरहम लगा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसे तालिबान भी अब बोझ लगने लगा है। भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड स्ट्रेटजी ऐसा कमाल कर रही है कि पाकिस्तान का खेल अब अफगानिस्तान में लगभग ख़त्म हो चुका है। भारत ने बिना गोली चलाए और बिना सख्त बयान दिए पाकिस्तान को उसी के खेल में मात दे दी है। आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का शुक्रगुजार है। वो जानते हैं कि मुश्किल घड़ी में उनका सच्चा दोस्त कौन है, और ये भारत की सबसे बड़ी जीत है, भारत की सबसे बड़ी कमाई है, जिसे कोई ताकत छीन नहीं सकती। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में? क्या आपको भी गर्व है कि आप उस देश के नागरिक हैं जो दोस्ती भी निभाता है और दुश्मनों को उनकी औकात भी दिखाना जानता है?